धन्यवाद मितेश सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें आज इतना सुबह सुबह इतने अच्छे योग के माध्यम से हमारे आज के दिन को उल्लेख किया, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। है ना। आज आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, मतलब नियम के बारे में। हमको जैसे अगर निरोगी जीवन जीना है तो हमको कैसे किन नियमों का पालन करके हम निरोगी जीवन जी सकते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, है ना, जिसका रिलेशन हमारे इस नियम से भी रहेगा। तो जैसे कि मतलब अभी मान के चलिए आषाढ़ का महीना आ गया है तो खेती किसानी का टाइम आ गया है ना। तो खेती किसानी से रिलेटेड ही एक कहानी है कि एक किसान होता था, है ना। एक किसान होता था जो मतलब बिना किसी नियम के कैसे भी फसल को ऐसे बो के अ, चला जाता था और कुछ भी उसका देख रेख नहीं करता था, है ना। और जब कटाई का टाइम आता था तो बोलता था कि मतलब मेरा तो फसल अच्छा हुआ ही नहीं, और मेरे को इनकम हो नहीं पा रहा है, और मैं गरीब का गरीब ही हूँ करके, है ना। तो उसे एक महानुभव व्यक्ति ने सलाह दिया कि आप जो खेती कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, या नियमों कुछ बदलाव करके आप एक अच्छा इनकम आपके फसल से कमा सकते हैं करके, है ना। तो उस महानुभाव ने जो उनको शिक्षा दी थी उसका पालन करते हुए उन्होंने सारे नियमों का पालन किया, और एक एक वर्ष में मतलब ऐसा मतलब नियम का पालन करते हुए फसल का उत्पादन पाया जिससे उसकी सारी गरीबी हट गई, है ना। तो नियम का पालन हमारे जीवन में हर चीजों में हमको, चाहे हमने पढ़ाई लिखाई के लिए हो, चाहे अपने व्यापार के लिए हो, चाहे खेती बाड़ी के लिए हो, चाहे और कोई भी बिजनेस पर्पस या अन्य कोई भी चीजों के लिए नियम का पालन बहुत ही आवश्यक हो जाता है हर चीजों में। अगर हम नियमों का पालन अ, अच्छे से करें, नियमों का पालन हम लोग नियमित करते रहें, तो निश्चित ही हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने हर कार्यों के लिए भी हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सेहत के लिए जैसे कुछ नियम तो बहुत सारे हैं सेहत के लिए, मतलब जिसके हम लोग पालन करते हुए हम लोग जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। उनमें से कुछ पॉइंटों को मैं आज मतलब आप लोगों के बीच में लाऊंगा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज के मतलब हमारे इस आज के इस टॉपिक को, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा एक निरोगी जीवन के लिए क्या नियम बनाएं। निरोगी जीवन के लिए हम लोग ऐसा क्या नियम बनाएं या क्या नियम का पालन करें, है ना। तो सबसे पहले हमको खाने में, है ना, हमारा सबसे पहले हमारे खाने में हमको सेंधा नमक का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। हम लोग जो समुद्री नमक यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान देता है। वह हमारे बीपी के लिए जिम्मेदार है ना। हम हमारे वाटर रिटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है आजकल लोगों में, जो स्वेलिंग आता है, पानी भर जाता है शरीर में, है ना, इसकी जो समस्या है और बीपी की समस्या है, ये कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है। हम लोग जो समुद्री नमक अधिक मात्रा में जो उपयोग कर रहे हैं, है ना, उससे आ रहा है। तो एक नियम बना सकते हैं हम लोग सेंधा नमक का। अगर हम लोग सेंधा नमक का उपयोग रोज रोज अपने खाने में करें तो हम वाटर रिटेंशन और बीपी जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा नियम होगा हमारा, हमें खाने से रिलेटेड ही है कि हमें शाम का जो भोजन है या रात का जो भोजन है वो सूर्यास्त से पहले ग्रहण करना होगा, है ना। अगर हम लोग सूर्यास्त से पहले ग्रहण करेंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, हमें एसिडिटी नहीं बनेगी, और हमारे गट हेल्थ भी अच्छे से रहेंगे, है ना। इसका सूर्यास्त से मतलब इसका रीजन ये है कि अगर हम सूर्यास्त से पहले अगर भोजन लेते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम सीधा सूर्य से सिंक्रोनाइज होता है ना। सूर्य के हिसाब से ही हमारा पाचन तंत्र चलता है। तो हमको एक नियम का पालन ये करना होगा कि हमें शाम का भोजन को स्ट्रिक्टली पालन करते हुए हमें अ, सूर्यास्त से पहले लेना होगा। इससे हमें कई सारे फायदे होंगे, है ना। उसके बाद है खाने के आधे घंटे के बाद पानी पिए, है ना। खाने के आधे घंटे या 1 घंटे, आधे घंटे बोलते हैं हालांकि,
पर आप 45 से मिनट से 1 घंटे के बीच में आपको खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम लोग पानी पीते हैं, है ना? तो हमारे शरीर में जो पाचक एंजाइम बनते हैं, उसको हम जो पानी पीते हैं वो कहीं न कहीं उसको निष्क्रिय कर देता है ना? हमारे शरीर में जो खाना को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक अम्ल जो बनता है, उसको भी यह पतला कर देता है ना? तो इसके कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम लोग जो खाना खाते हैं, वो अच्छे से डाइल्यूट नहीं हो पाता या डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसके बाद हमें गैस, एसिडिटी, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, है ना? ये सारी समस्याएँ आती हैं। तो अगर हम इस नियम का पालन करें कि हम लोग पानी खाना खाने के आधे 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में अगर पिएँ, तो हम कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और गैस, कब्ज़ ऐसे परेशानियों से बच सकते हैं। ठीक है? ये तो हो गया हमारा तीसरा नियम और चौथा नियम हमारा रहेगा हमको सो के जैसे हम लोग उठ रहे हैं, है ना? सो के उठने के बाद में कई लोग क्या करते हैं कि 1 लोटा पानी भर के पी देते हैं या फिर 2-2 ग्लास पानी पीते हैं। तो हमको इस नियम में रहते हुए हमें सुबह 250 से 300 एमएल के बीच में गुनगुना पानी पीना चाहिए, सुबह सो के उठने के बाद, है ना? अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में पानी पिएँगे तो वो कहीं न कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह रहेगा, है ना? और सुबह उठकर ठंडे पानी से हमें अपनी आँखों में छींटे भी मारना चाहिए, जिससे हमारे आँखों की रोशनी बढ़ेगी। अगर हम इन दोनों नियमों का पालन करेंगे, तो हमारा सुबह-सुबह हमारा जो अ, दिन की जो शुरुआत होगी, वो भी अच्छी होगी, ना? उसके बाद में है 5वाँ नियम, हम लोग अधिकतर सभी के घरों में खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिफाइंड ऑयल का ही उपयोग करते हैं, है ना? जो कि कई सारे केमिकल प्रोसेस से होकर के गुज़र करके हमारे पास आता है ना? आजकल आप देख भी रहे होंगे कि जो आज का जो तेल आता है वो एकदम पानी की तरह पतला होता है ना? तो ये पानी की तरह पतले तेल को कई सारे केमिकल प्रोसेस से गुज़ार करके इसको हमारे बीच लाया जाता है, जिसको जिसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर को कई सारे केमिकल जो उसमें मिले हुए हैं, हमारे शरीर को नुकसान कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक नियम बना सकते हैं कि हम शुद्ध सरसों का तेल अपने खाने में उपयोग करें या हो सके तो अनरिफाइंड तेल, है ना? अनरिफाइंड तिल का तेल या फली का तेल या फिर सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इस नियम का पालन कर लेंगे, तो हम कई सारे हमारे रिफाइंड ऑयल के ज़रिए हमारे शरीर में कई सारे जो केमिकल्स प्रवेश कर रहे हैं और हमारे हमारे शरीर को कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न कर रही है हमारे शरीर में, इससे हम लोग बच सकते हैं। तो बिल्कुल इस नियम का अगर हम लोग पालन करें, तो हम लोग एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के नियम के पालन की ओर जा सकते हैं। उसके बाद है खाने में रंग-बिरंगी सब्जियों का उपयोग, छठवां नियम, है ना? खाने में हमें सब्जियों का उपयोग अधिक मात्रा में करना पड़ेगा, है ना? अगर हम लोग सब्जियों का अधिक मात्रा में हरी सब्जियाँ, है ना? हरी सब्जियों से तात्पर्य है कि आजकल हमारे पास जो उपलब्ध हैं, जो मौसम के अनुसार हमको जो सब्जियाँ मिलती हैं, है ना? उन सब्जियों का उपयोग हम लोग अ, अधिक मात्रा में करें या कोशिश करें कि जो केमिकल्स से मतलब बच जाए, ऐसा सब्जी हालाँकि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ऐसे सब्जियों का अगर हम लोग उपयोग करेंगे, है ना? तो हम लोग कई सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, है ना? इसमें क्या है जो अ केमिकल वाली जो सब्जियाँ आ रही हैं, उसमें बहुत ऐसे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, जैसे कि आप भाजी की बात करें तो भाजी में ऐसे कुछ छिड़क देते हैं तो वो एकदम हरा हो जाता है ना? तो ऐसे चीज़ों से बचने का प्रयास करें और देसी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि हमें जो सब्जियों में जो पर्याप्त मात्रा में जो हमको मिनरल्स मिलने चाहिए, विटामिन्स मिलने चाहिए या प्रोटीन मिलने चाहिए, वो प्राप्त होंगे। है ना? तो हरी सब्जियों का उपयोग हमें ज़्यादातर मात्रा में रोज़-रोज़ प्रतिदिन करना चाहिए।
ठीक है? उसके विपरीत 8वां नियम होगा, हमें सफ़ेद चीज़ों से बचना चाहिए। 8वां नियम का पालन हमें क्या करना है? सफ़ेद चीज़ों से बचना है। अब सफ़ेद चीज़ों में क्या-क्या आती है? जैसे कि व्हाइट शुगर, है ना? सफ़ेद जो शक्कर आज हम लोग हर घर में उपयोग होता है ना? हर हर घर में चाय के लिए अक्सर सफ़ेद शक्कर का उपयोग करता है, जो उपयोग करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, नुकसान करता है। और सफ़ेद नमक, सफ़ेद चावल, ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये व्हाइट चीज़ों से हमको ज़्यादा मात्रा में जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे कैलोरी मिलते हैं, है ना? जिससे मोटापा होता है और शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी और ये इन्हीं के कारणों से कैलोरी ज़्यादा मिलने की वजह से मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना? तो व्हाइट चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, ये नियम का पालन आप कर सकते हैं। रात के खाने में कभी भी दही, राजमा और चावल ऐसी चीज़ें ना खाएँ। इससे भी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, गैस, एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कोशिश करें कि दही को दोपहर में खाएँ। राजमा चावल जैसी चीज़ों को भी दोपहर के भोजन में लेने का प्रयास करें, जिससे आप मोटापे और एसिडिटी, गैस और कब्ज़ जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। तो दही, चावल, राजमा ये खाने का समय का नियम दोपहर में बनाएँ। तो इस नियम का पालन करते हुए भी हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और एक सबसे बड़ा नियम का पालन हमें ये करना है कि अधिकतर सभी के घरों में, है ना? इस क्लब में जुड़े हैं तो ख़ैर वो तो नहीं करते होंगे, लेकिन अधिकतर घरों में क्या करते हैं, सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने का आदत है, सभी के घरों में, है ना? सभी के घरों में खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने का आदत है, जो बहुत ही गलत आदत है। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बनता है और हमारे पेट में जो ये कॉफ़ी या चाय 17 से 18 घंटे तक रहता है और हमारे आंतों में अगर हम कोई भी प्रोटीन या कोई भी कार्बोहाइड्रेट या कोई भी हमारे शरीर को लगने वाली जो चीज़ खाते हैं, उसको यह हमारे शरीर में लगने नहीं देता है, हमारे गट हेल्थ को काम करने के लिए प्रभावित करता है। तो बिल्कुल खाली पेट चाय का सेवन या कॉफ़ी का सेवन अगर आपके आस-पास में अगर कोई करता है तो उनको भी यह बता सकते हैं और इस नियम का पालन कर सकते हैं। दूसरा है रात के हेवी खाने से बचें। अगर हम रात के हेवी खाने से बच जाते हैं, है ना? हमें रात के समय में हेवी भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर रात को हम लोग हेवी भोजन लेते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को हम लोग सेवन अगर रात के समय में करते हैं, तो भी हमें मोटापे से और शुगर, डायबिटीज़, है ना? और जितने भी जो राजयोग जो होते हैं जैसे कि शुगर, बीपी तो है ही, थायराइड है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है ना? और कब्ज़ की समस्या है या पेट ऑल ओवर पेट की जो समस्या है ना? उस समस्या को अगर हम लोग रात के समय में हेवी भोजन ना करें, है ना? रात को हम लोग भोजन ही अवॉइड कर दें, है ना? जैसे कि पिछले नियम में मैंने बताया कि मतलब सूर्य से सिंक्रोनाइज़ रहता है हमारा जो हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है, तो कोशिश करें कि हम लोग शाम को सूर्यास्त से पहले-पहले भोजन ले लें और लाइट भोजन ले लें, है ना? और हैवी भोजन से तो बिल्कुल अवॉइड करें। अगर हैवी भोजन को बिल्कुल अगर अवॉइड करते हैं आप शाम के समय में, तो ये राजयोग जैसी समस्याएँ हैं, बीपी, शुगर, है ना? ये जितने भी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो पहले बड़े-बड़े लोगों को होती थी, उन समस्याओं से आप बिल्कुल बच सकते हैं अगर हैवी भोजन रात को ना लें तो, है ना? और रोज़ शाम को एक कम मीठे फल का सेवन करें। एक नियम ये भी बना सकते हैं, रोज़ शाम को 4 से साढ़े 4 के बीच में कम मीठा, है ना? एकदम ज़्यादा मीठा फल नहीं, कम मीठा फल का सेवन कर सकते हैं। कम मीठा फल का सेवन करने से आपको उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहेगा, कैलोरी भी कम रहेगा और वो आपको भरपूर विटामिन्स, मिनरल्स दे के जाएगा, जो आपके शरीर के लिए पूर्ण फ़ायदेमंद रहेगा। अब एक नियम और है कि रोज़ 10,000 नियम चलना चाहिए, पर 10,000 कदम आप नहीं चल पा रहे हैं,
तो आप उसके अकॉर्डिंग कोई योग करें या एक्सरसाइज करें ताकि आप उसकी भरपाई कर सकें, है ना? तो आपको 10,000 कदम पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, और आप उसके लिए सुबह-सुबह जैसे यहाँ हम लोग योग करते हैं, अगर ऐसे योग कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो ये नियम का भी आप बिल्कुल पालन कर सकते हैं, है ना? उसके बाद में रोज़ाना 1 ग्लास नींबू पानी ज़रूर पिएँ, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन सी की ज़रूरत रोज़-रोज़ रहती है। विटामिन सी से हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, हमारे फेस में ग्लो आता है, हमारे टिश्यू को पोषण मिलता है ना? तो रोज़-रोज़ विटामिन सी की आवश्यकता होती है, तो रोज़ 1 गिलास नींबू पानी पीने का भी नियम आप बना सकते हैं। उसके बाद है पानी पीने का नियम, है ना? पानी पीने का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर पानी आप बैठ कर के पीते हैं, है ना? तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। अगर हम खड़े-खड़े पानी पीते हैं, तो हमें बहुत नुकसान होता है उसका।